फिल्म में मैकेंजी नाम की एक लड़की अपने 5 दोस्तों को अपने बचपन में देखे एक आइलैंड पर घुमाने ले जाती है जिसका नाम हर्मिट आइलैंड होता है। अब उस आइलैंड पर जेल से भागे कैदी रहते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वे उस आइलैंड पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। जब ये 6 दोस्त उस जगह पहुंचते हैं तो वो कैदी उन्हें भी नहीं छोड़ते और एक एक कर सभी को मार डालते हैं, सिवाय मैकेंजी और डेविड के। और अंत में मैकेंजी उस किलर कैदी को भी मार देती है। फिल्म की शुरुआत एक अंडरग्राउंड प्रिजन में होती है जिसमें बहुत सारे प्रिजनर होते हैं। एक आदमी बाल्टी में पानी लेकर जाता है जिसे देखकर वहां बंद पड़े सारे लोग उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं जैसे कि वो कई दिनों से प्यासे हों। सबकी हालत बहुत ही खराब होती है, सबके शरीर पर खून लगा होता है, किसी का भी शरीर ठीक नहीं होता। तभी पानी देने वाला आदमी वहां पानी गिराकर वापस चला जाता है। उस आदमी के मुंह पर मास्क लगा होता है जैसे कि वहां की हवा में बदबू फैल रही हो। वो आदमी आकर अपने केबिन में बैठता है और सीसीटीवी कैमरे से सब पर निगरानी रखता है। अंदर अचानक एक कैदी वहां के वॉचमैन पर हमला कर देता है और उसकी चाबी लेकर दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। वो जिस तरफ जाता है वहां भी बहुत सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं। कोई खून की उल्टियां करता है। वहां सबकी हालत बहुत खराब होती है। वो सबको आजाद करता हुआ जाता है। मास्क मैन उसको बाहर आते हुए कैमरे में देख लेता है और उसे पकड़ने जाता है, पर वे अपने साथ और कई लोगों को लेकर आ रहा होता है। मास्क मैन जब उसे रोकता है तो वो सब उसे मार डालते हैं। थोड़ी देर बाद वहां मिलिट्री आती है। वो देखते हैं कि वॉचमैन का गला कटा होता है और वहां कोई भी जिंदा नहीं होता। सारे कैदी गायब होते हैं। फोन पर एक ऑफिसर बताता है कि सारे लोग मारे गए हैं और सभी प्रिजनर भाग गए हैं। तो उधर से ऑर्डर आता है कि सबको जल्दी ढूंढ कर वापस लाओ। फिर कहानी 1 साल आगे शुरू होती है जहां एक बार में हम कायला को सारा के साथ देखते हैं। वे लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां उनके 3 और फ्रेंड आ जाते हैं। उनका नाम फेरल, मैकेंजी और डेविड होता है। उनमें से एक आकर सारा से बात करने लगता है। सारा उसे बताती है कि अगले वीकेंड पर सभी एक ट्रिप पर जा रहे हैं। फिर हम 5 दोस्तों को एक बोट पर समुद्र में देखते हैं। वहां सब मैप में उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें जाना होता है। सारा सबको अपने बचपन की कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड एक हर्मिट में ले जाया करते थे और उन्हें बताती है कि जब वे वहां जाकर उस हर्मिट का दरवाजा नॉक करते थे और ध्यान से सुनने पर नॉक करने की आवाज फिर वापस सुनाई देती थी। सभी को ये कहानी बकवास लगती है। वो कहते हैं कि तुमने पहले तो कभी नहीं बताया इस बारे में। तो वो कहती है कि उस समय वो स्कूल में ही थी। उस वक्त उसे ये बताना जरूरी नहीं लगा। वो सब हर्मिट आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं, पर कायला को ये अजीब लगता है। वो मना करती है पर सबके कहने पर आखिर में मान जाती है। वे सभी वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग बोट से वहां पहुंच जाते हैं। आइलैंड देखने में तो काफी ब्यूटीफुल लगता है, पर वहां काफी सन्नाटा होता है। कायला वापस चलने को कहती है, पर जब वो वहां पहुंच चुके होते हैं तो अंदर जाने के लिए सोचते हैं और अंदर जाने लगते हैं। सभी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। वे उस पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे उन्हें वो जगह दिख जाती है जिसे देखने वो आए होते हैं। डेविड दरवाजा नॉक करने जाता है। कायला उसे मना करती है पर वो नहीं मानता और नॉक कर देता है और इंतजार करता है। तभी अंदर से नॉक करने की आवाज आती है और सभी डर जाते हैं और वहां से वापस आने लगते हैं। पर जब वो वापस किनारे बोट के पास आते हैं तो देखते हैं कि उनका बोट गायब है। डेविड को फेरल पर शक होता है और वो उसे मारने लगता है। सभी आपस में झगड़ने लगते हैं। तब फेरल पानी में बोट लाने के लिए कूद जाता है और तैरकर बोट तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही बोट पर चढ़ता है उसमें पहले से ही एक आदमी छुपा होता है जो उसे हैमर से बुरी तरह मार डालता है। सब काफी डर जाते हैं तो किनारे खड़े सभी लोग उसे आवाज लगाते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देता है। उनमें से एक वहां जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक जाता है उसे बोट में किसी के होने का शक होता है और वो वापस आ जाता है। अब रात हो जाती है। सभी काफी डरे हुए आइलैंड पर मदद के इंतजार में बैठे होते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री अभी भी उन कैदियों को ढूंढ रही होती है। वो लोग एक घर में उन्हें ढूंढने जाते हैं तो वहां उनको एक प्रिजनर एक एक कर सभी को मार देता है। आइलैंड पर सभी को इंतजार करते हुए दिन हो जाता है, पर वहां कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता। अब वो लोग खुद ही वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। बाकी लोग मैकेंजी को दोषी ठहराते हैं क्योंकि उसी ने सबको वहां मना करने के बावजूद लाया था।
वो गुस्सा होकर उनसे दूर जाकर रो रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके आसपास है। वो भागते हुए बाकी लोगों के पास जाती है, पर सारा अब सबसे दूर जंगल में जाती है तो उसे एक आदमी पकड़ लेता है। वो चिल्लाने लगती है तो वो उसे चिल्लाने से मना करता है, पर वो और जोर से चिल्लाती है तो वो उसे मारने लगता है। अब मैकेंजी और काइला उसे ढूंढने जाते हैं और वो लोग हर्मिट के पास पहुंच जाते हैं। मैकेंजी अंदर जाने का फैसला करती है और दरवाजा खोल देती है। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें मरे हुए जानवर की स्मेल आती है। तभी बाहर से उन्हें एक आदमी सारा को घसीटते हुए आता दिखाई देता है। वे उसी घर में छुप जाती है। वो आदमी घर में आकर सारा को एक चेयर पर पटक देता है। उसके बाद उसके कपड़े फाड़ कर चाकू उसके चेस्ट में घुसाने लगता है। काइला अंदर पड़ी अन्य लड़कियों की सांसें चेक करती है, पर सभी मरी हुई थी। वो एक हथौड़ा लेकर जैसे ही घूमती है, किलर उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी मैकेंजी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद मैकेंजी और काइला वहां से भागकर बाहर आती है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई होती है। मैकेंजी वहां से सबको भागने के लिए कहती है। डेविड उससे सारा के बारे में पूछता है, पर वो केवल रोती है। वो अंदर के सीन से काफी ज्यादा डर गई होती है। डेविड अब सारा को लाने हर्मिट की तरफ जाता है तो मैकेंजी उसको रोकती है, पर वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके चीखने की आवाज बाहर सुनाई देती है। उसका दोस्त जब उस चीख को सुनकर अंदर जाता है तो डेविड उसे किलर समझकर उस पर अटैक कर देता है। तभी बाहर कोई खड़ा दिखाई देता है तो डेविड का दोस्त उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। डेविड अंदर मरे हुए अपने दोस्तों को देखता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। इधर जब उसका दोस्त किलर के पीछे भाग जाता है तो किलर उसे भी मार देता है। अब केवल 3 ही लोग जिंदा बचते हैं, मैकेंजी, डेविड और काइला। काइला बोट लाने जाती है, लेकिन मैकेंजी डेविड के साथ ही रुकती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। डेविड उसे भी काइला के पास भेज देता है। तभी किलर वहां आता है और हमें पता चलता है कि डेविड भी उनमें से एक है, जो कि प्रिजन से भागा हुआ था। किलर उसे अपने प्रिजन के दिनों की याद दिलाता है और उन दोनों को मारने के लिए कहता है, पर डेविड जब मना करता है तो किलर उसे मारने लगता है। डेविड चिल्लाकर मैकेंजी को भागने के लिए कहता है तो किलर उसे मारकर मैकेंजी की तरफ दौड़ता है। मैकेंजी जल्दी से पानी में कूदकर तैरकर बोट के पास जाती है। किलर उसका पीछा कर रहा होता है, पर वो जल्दी से बोट पर चढ़ जाती है। काइला बोट लेकर भागने लगती है और वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। पर जब रात में वो सो रही होती है तो उन्हें वहां किसी के होने का शक होता है। वो दोनों डर कर छुपने लगती है। तभी वहीं किलर डेविड को लेकर आता है और मैकेंजी के सामने ही काइला को चाकू से बड़ी बेरहमी से मार देता है। उसे मारने के बाद जब वो मैकेंजी को मारने जाता है तो डेविड किलर को पकड़कर मैकेंजी को भगा देता है। तभी वहां मिलिट्री वाले आ जाते हैं। मिलिट्री वालों को देखकर किलर डेविड का हाथ पैर बांधकर जमीन पर छोड़ देता है, जिससे मिलिट्री मैन उसे देखने जाते हैं तो किलर उनको पीछे से पकड़कर चाकू से मार डालता है। मैकेंजी तब तक वहां से निकलकर बाहर जाती है और मिलिट्री के गाड़ी में छुप जाती है। गाड़ी में उसे एक गन मिल जाती है, जिसे लेकर वो फिर से डेविड को बचाने अंदर जाती है। अंदर किलर डेविड को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी एक मिलिट्री मैन किलर को पीछे से पकड़ लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली किलर उसे भी मार देता है। किलर फिर से डेविड को टॉर्चर करता है। तभी मैकेंजी वहां आ जाती है और डेविड को छोड़ने को बोलती है। किलर मैकेंजी से वहां से भाग जाने को बोलता है और कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, पर मैकेंजी उसकी बात में नहीं आती और उसके सर में गोली मार देती है। डेविड जमीन पर पड़ा आखिरी सांस ले रहा होता है। मैकेंजी उसे गले लगाकर रोने लगती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।